अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू पीजी स्कॉलरशिप्स के 42nd साइकिल के स्कॉलरशिप जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। और आज आप लोगों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जो 4 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है और जिसकी स्कॉलरशिप्स जो है वो बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है वो 16,243 यूरो ग्रास पर ईयर देते हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये 18,844 ग्रास पर ईयर देते हैं। जो आप लोग मंथली सैलरी होगी वो तकरीबन 1300-1400 यूरो नेट होगी। बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है नेट सैलरी मंथली वो तकरीबन 1200 यूरो देते हैं, और ये आपको इसमें जो आपकी मंथली सैलरी बनेगी नेट वो 13 या 1400 या इवन 1500 तक भी जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बगैर एप्लीकेशन फ़ी के आप इसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ईयर फेयर रिटर्न टिकट देगा जो 1000 यूरो, जब आप अपनी कंट्री से इटली जाएँगे तो आपको 1000 यूरो जो है 1000 यूरो तक जो है वो आपको एक साइड का टिकट देगा। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए या वापस आप अपने मुल्क वापस जाएँगे तो उस टाइम भी आपको 1000 यूरो तक जो है वो डिपेंड करता है कि उस पे कितना कास्ट आता है, तो वो आपको जो है वो देगा। इसके अलावा जो हर इटली में हर रीजन का अपना रीजनल टैक्स होता है। तो मैंने भी जो है 156 यूरो 3 साल जो है 3 साल तक 156 यूरो रीजनल टैक्स दिया है। पर ईयर 156 यूरो दिया है। तो ये कुछ रीजन में 156 यूरो होता है, कुछ रीजन में 256 यूरो होता है, कुछ रीजन में ये 300-400 यूरो भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो रीजनल टैक्स है इस यूनिवर्सिटी ने वो आपसे वो भी नहीं लेना, वो आपको एग्जाम करेगी, या अगर आपने पे की है तो वो आपको जो है रिटर्न करेगी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये 4 साल जो है पीएचडी प्रोग्राम है, और उसका इसका मंथली इसका या एनुअल स्कॉलरशिप भी ज़्यादा है। 4 साल प्रोग्राम है, कोई ट्यूशन कोई इसका एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसके अलावा रिटर्न ईयर पे टिकट दे रहे हैं, और उसके अलावा एक और जो स्कॉलरशिप बेनिफिट इसका है कि ये डेली मील वोचर आपको देंगे। यूनिवर्सिटी का जो अपना कैफेटेरिया है उसमें जो खाने दिए जाते हैं उसमें आपका जो कुछ प्रोफेसर जो है वो 15-20 यूरो डेली देते हैं, या उसका अपना एक हिसाब किताब होता है, लेकिन खैर आप लोगों का जो है उसमें मील जो है वो फ्री होगा। जितने भी एकेडमिक एक्टिविटीज के दौरान अगर आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं तो वो आपके लिए जो है वो फ्री होगा। तो ये यूनिवर्सिटी है स्कोला नॉर्माले सुपीरियरे, जो पीसा इटली के अंदर एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा नहीं है, याद रखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा नहीं है। ये जो है ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है जो पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 4 साल प्रोग्राम है, उसमें अपने 42nd साइकिल के बहुत सारे पीजी प्रोग्राम्स के अंदर अपने एडमिशन जो है स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है, और जिसकी डेडलाइन 19 फरवरी है, ठीक है। इसके 2 सेशंस होंगे। ये इसका फर्स्ट सेशन के एडमिशन जो है ओपन हो गए हैं, जिसकी डेडलाइन 19 फरवरी है। आज से इसके एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, मतलब कि 20 जनवरी से इसकी एप्लीकेशन ओपन है, और 19 फरवरी इसकी जो है वो लास्ट डेट है। इसके अलावा इसके सेकंड सेशंस भी आएगा जिसकी डेडलाइन जो है वो जून में होगी, तो भी वो दूर है। वो जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के हवाले से पूरी डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने आप लोगों के लिए जो है की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जी कॉल पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे जो है कुछ डिटेल आप लोगों को जो है दिखाऊंगा। खास तौर पर इवोल्यूशन क्राइटेरिया इसका क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड है। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स तो ऑलरेडी जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अपने एप्लीकेशन जो है वो कैसे पुट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून। जो उसकी की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे वर्ड में मैंने यहाँ पे पेश की है। ये है टोटल जो नंबर ऑफ पोजीशंस है फुली फंडेड इस स्कूल नॉर्माले सुपीरियरे में पीसा के अंदर जो ऑटोनमस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वो 34 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप इस सेशन में फर्स्ट सेशन में जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और 19 फरवरी जो है उसकी डेडलाइन है। सेकंड सेशन जो है उसकी डेडलाइन जो है 22 जून। यहाँ से मेरे ख्याल से ये ओपन 22 जून से ओपन हो रहे हैं। और जो जो भी इसमें स्कॉलरशिप विन करेगा तो उसका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर 2026 से होगा। याद रखें कि इटली में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें मैक्सिमम 90% या 95% आप कह रहे हैं कि हर साल उसका जो कोर्स स्टार्ट होता है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज का अक्टूबर से स्टार्ट होता है, कुछ का नवंबर से। तो इन 2 महीनों में जो है मेजर यूनिवर्सिटीज अपना कोर्सेज जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर जो है इस स्कॉलरशिप में मैंडेटरी है, याद रखें इसमें रिकमेंडेशन लेटर मैंडेटरी है, और हर सूरत में आप लोगों ने इसको जो है प्रोवाइड करने हैं। और जब आप जो एप्लीकेशन का डेडलाइन है
19 फरवरी, उसके 7 दिनों तक जो है आप अपना रिकमेंडेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ जो है एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करें, नहीं। वो एप्लीकेशन के दौरान वो आपसे आपके रेफरी के डिटेल मांगेंगे, खास तौर पर उसका ईमेल मांगेंगे, आपने उनका ईमेल देना है। और यूनिवर्सिटी जो है उस आपके प्रोफेसर को ईमेल करेगा और उनको कोई फॉर्म प्रोवाइड करें, उनका अपना एक तरीका है उनसे रिकमेंडेशन लेने का। तो वो फिर जो है आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने प्रोफेसर को, जो आप लोगों ने जिसका नाम भी आप लोगों ने एप्लीकेशन के दौरान दिया वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एप्लीकेशन क्लोजिंग के 7 दिनों के अंदर अंदर जो है अपना रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करें। अदरवाइज जो है मेरे ख्याल से उसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपसे कट जाएंगे और आपके जो है मेरिट पे जो है अच्छा खासा कट लग सकता है और आप जो है अपना पोजीशन जो है विन लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस किस प्रोग्राम में कितने कितने पोजीशंस अवेलेबल है अभी? टोटल 34 है। और फैकल्टी ऑफ साइंसेज में जो है अभी फिलहाल एडमिशन ओपन है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में जो है वो बाद में ओपन होंगे। फिजिक्स में 7 पोजीशंस है, मैथमेटिक्स में 6 पोजीशंस है, और कंप्यूटेशनल मेथड्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स में 6 पोजीशंस हैं। केमिस्ट्री में 4 पोजीशंस है। क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंसेज में जो 6 पोजीशन है, इसमें एक पोजीशन ऐसा है जिसका जो है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है एक पोजीशन है। बाकी जितने भी पोजीशन है याद रखें ये जनरल पोजीशन है, जिसमें आप लोगों के पास जो भी प्रपोजल होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, वही आप लोगों ने प्रोवाइड करना है और उसी की जो है वो एलिवेशन होगी, सिवाय इस एक पोजीशन के, ठीक है। यहाँ पे इस क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस, इसका मतलब है कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट है, उन्होंने विन किया है और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ही उन्होंने काम करना है और उसमें से एक पीजी कैंडिडेट उन्होंने हायर करना है, तो वो पीजी कैंडिडेट ने उसी टॉपिक के ऊपर ही काम करना है। तो उसके लिए जो है उसका जो जो उसके लिए उसका अ, जो प्रोफाइल है, ओवरऑल प्रोफाइल वो उस टॉपिक के साथ जो है वो रिलेट करना चाहिए। जितना ज़्यादा उसके साथ रिलेट करेगा, मैच करेगा, उतने ही उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। न्यूरो साइंसेज के जो है टोटल 5 पोजीशन है, तो ये टोटल जो बन रहे हैं ये 34 पोजीशन पीजी स्कॉलरशिप जो है वो बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए इसमें ये है कि इसकी कोई जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से जितना हो सके उसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट करें। आईएलटीएस एंड जीआरई बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, कहीं पे भी जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है। और आपके पास बगैर जीआरई के अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। आईएलटीएस बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप जो है जो भी आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है जो आपको तो उसके बेस पे आप जो है अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अपने एप्लीकेशन पुट करने के दौरान? एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपको, यूरो पास में सीवी चाहिए, मास्टर थीसिस याद रखें। मास्टर थीसिस का जो है आपने पूरी थीसिस भी प्रोवाइड करना है और उसका इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट भी देना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों ने थीसिस दे दिए तो बस, नहीं, तो आप लोगों ने दोनों प्रोवाइड करने हैं। अपने थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट भी देना है जो 15,000 कैरेक्टर का होना चाहिए, और उसकी फुल 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 थीसिस भी जो है आप लोगों ने देनी है, क्योंकि ये एक की डॉक्यूमेंट है स्कॉलरशिप में। और ये जितना अच्छा जाएगा उतनी आप लोगों के चांसेस जो है वो अच्छे हो सकते हैं। इफ नॉट येट ग्रेजुएटेड एक्सटेंडेड, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो आपके थीसिस का जो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है वो आप जो है उसमें दे सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा सप्लीमेंट, जो भी आपको मास्टर की डिग्री है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आप लोगों ने देनी है, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स या रिसर्च प्रपोजल्स के हवाले से भी यही इंस्ट्रक्शन है इस यूनिवर्सिटी में कि एप्लीकेशन के दौरान आप लोगों ने जो है मैक्सिमम 20,000 कैरेक्टर का जो है वो रिसर्च प्रपोजल देना है और मस्ट इंक्लूड अ सेपरेट इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट। तो आप लोगों ने अपना रिसर्च प्रपोजल भी देना है और उसी रिसर्च प्रपोजल का एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट भी देना है, ठीक है, जो 3,000 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। ये 3,000 वर्ड्स नहीं है, 3,000 कैरेक्टर है। तो याद रखें कि दोनों देने हैं, ठीक है, प्रपोजल भी देना है और प्रपोजल का एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट भी जो है वो आप लोगों ने देना है, ठीक है। यू नीड अ सेपरेट प्रोजेक्ट फॉर ईच कोर्स, और ये तो है ही है। पब्लिकेशन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर उसमें अपलोड करें, क्योंकि वो भी आप लोगों के सिलेक्शन में एक ही रोल जो है वो प्ले कर सकता है। रिकमेंडेशन लेटर यहाँ लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर क्या है? मैंडेटरी है। यू मस्ट प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर 1 और 2 रिप्लेस। तो 1 और 2 है, तो अगर आप एक का भी प्रोवाइड करें तो सफिशेंट है, लेकिन अगर आप 2 का प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। Letter must be submitted through the platform by the deadline, ठीक है। The SNS will contact him via the platform। स्कॉलरशिप एंड बेनिफिट्स रियलिटी जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा दोबारा से आप लोगों को दिखाऊँ। 18,844 ग्रास पर ईयर होगी
और सबसे बड़ी बात ये है कि 4 ईयर का प्रोग्राम है। इटली में 90% यूनिवर्सिटी जो है, इटली में जो है 90% यूनिवर्सिटी जो है 3 साल का पीजी प्रोग्राम ऑफर करता है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी जो है 4 5 या 8 10 हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 95% यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 4 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ठीक है। ये फ्री फ्री बोर्ड या फ्री मील भी आप लोग को देंगे, ट्रेवल रिम्बर्समेंट दे सकते हैं, और ये जो है आपका जो रिटर्न एयर टिकट है वो आपको देंगे, रिसर्च मोबिलिटी होगी इसमें, और रीजन टैक्स रिम्बर्समेंट होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हर रीजन का अपना एक रीजन टैक्स होता है सालाना। वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, 156 यूरो मैंने खुद दिए थे 3 साल, हर साल 156 यूरो, 156 यूरो। तो वो भी आप लोगों को एग्जेम्प्ट होगी या रिटर्न करेगी, ठीक है, रीइंबर्स करेगी। हाउ टू अप्लाई, तो ये जो है इसका मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, और वहाँ पे आप लोगों को शो करूंगा कि आप लोगों ने कैसे अपना एप्लीकेशन जो है वो करना है, ठीक है। ये उसका लिंक है, इस पे क्लिक करके तो आप लोग फिर वहाँ पे रजिस्टर करना है, याद रखें रजिस्टर करना है। उसके बेस पे आप लोगों को क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, 3 यूजर नेम और पासवर्ड को लेके दोबारा वहाँ पे जाके लॉगिन होना है, और आप लोग जो है जो जिन कोर्सेज में स्कॉलरशिप ओपन है वो सारे आप लोगों को शो हो जाएंगे, ठीक है। उसमें फिर जिसमें आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन पुट करना है, अपना एप्लीकेशन पुट करें, ठीक है। आप लोगों ने फिर सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। और सिलेक्शन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कैसा है, कि जो याद रखें इंटरव्यू पीजी स्कॉलरशिप्स के सिलेक्शन के 2 पेजेस होते हैं। पहला पेज होता है डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन, जो डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं उसके अपने पॉइंट्स होते हैं, और फिर इंटरव्यू के अपने पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन प्लस इंटरव्यू के पॉइंट्स है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करती है, और प्रोग्राम टू प्रोग्राम पे भी वेरी करती है। कुछ प्रोग्राम में ये 60/40 होता है, कहीं पे 40/60 होता है, कहीं पे 30/70 होता है, कहीं पे 70/30 होता है, ठीक है। तो इसमें इस यूनिवर्सिटी में ये 60/40 उन्होंने रखा हुआ है, मतलब कि क्वालिफिकेशंस का जो डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं उन सब के जो 60 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम 60 पॉइंट्स हैं। और इन 60 में से अगर आप 40 पॉइंट्स लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और फिर इंटरव्यू के अपने जो है मैक्सिमम 40 पॉइंट्स है, और 40 में से आप लोगों ने 30 लेने हैं। तो 40 + 30 70 पॉइंट्स अगर आप एग्रीगेट टोटल लेते हैं, तो फिर जो है आपको एडमिशन के लिए, याद रखें, फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल कंसिडर होंगे। ये नहीं कि आपको फिर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर जो है आप टॉप की जितने पोजीशंस अवेलेबल है, मिसाल के तौर पर 5 पोजीशन एक सब्जेक्ट के अंदर पोजीशन अवेलेबल है, और आप टॉप 5 कैंडिडेट्स में आ गए तो फिर आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अदरवाइज बेशक आपका 70 मार्क्स आए हैं लेकिन आप टॉप 5 कैंडिडेट्स में नहीं है, तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। आप वो उस सूरत में वेटिंग लिस्ट में होंगे। अगर उन 5 में से किसी ने एडमिशन छोड़ दिया तो फिर जो है आपको बुलाया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। आप उस सूरत में वेटिंग लिस्ट में होंगे, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो टोटल मैक्सिमम 100 पॉइंट्स है, और 70 जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओरल एग्जाम लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश है, ठीक हो गया। तो ये पूरी डिटेल जो है इसकी स्कॉलरशिप के हवाले से है कि इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। और यहाँ पे ये जो है यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, पीजी एडमिशन कंपटीशन स्कोला नॉर्मले सुपीरियर है, जो पीसा के अंदर एक अटानमस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, ठीक हो गया। The application process will be available at this link. चलो हम इस लिंक को देखते हैं। बाकी तो ये सारे जितने भी डिटेल है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो बता दिए हैं। और ये वो कोर्सेज जितने पोजीशन अवेलेबल है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज जो है टू बी अनाउंस, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज टू बी अनाउंस, इन 2 फैकल्टी के अंदर जो एडमिशन या स्कॉलरशिप है वो अभी आएंगे, ठीक हो गया। तो हम इस लिंक को ओपन करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे अपना एप्लीकेशन पुट करना है। ये इसका जो है रिजर्व एरिया आ गया, ठीक है। रिजर्व एरिया मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो है इस तरह का रिजर्व एरिया आप लोगों के पास आता है। तो उसमें ये जो टॉप टॉप राइट कॉर्नर पे ये 3 डॉट्स जो है, इस पे आप लोगों ने क्या रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वेब, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इस तरह का एक इंटरफेस या पेज जो है आप लोगों के साथ ओपन हो जाएगा। और किसी को जो पहली दफ़ा इटली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको शायद इनका समझ ना आ रहा हो, तो वो इस तरह राइट क्लिक करे, ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करे, तो एक एक क्लिक पे जो है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है बड़ी आसानी के साथ।
और यहाँ पे नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और फर्स्ट सिटीजन, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा डाल के तो फिर आप यहाँ अवंती फॉरवर्ड को बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड आप जाएंगे तो आगे आप लोगों से जो है एड्रेस मांगेगा, ठीक है। एड्रेस और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, डेटा, बेसिक डेटा आपसे मांगेगा। वो आप फिल करेंगे तो आप लोगों का जो है एक यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा और आप लोगों को ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। जो ईमेल आगे आप डेटा में प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोगों का यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसी यूजर नेम और पासवर्ड को लेके आप लोगों ने फिर क्या करना है, वापस इधर ही आना है, ठीक है, इसी वेबसाइट पे, इसी लिंक पे आना है। और फिर इस थ्री डॉट्स पे की जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना है, और इस तब जब जब आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए तो फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं क्लिक करना, बल्कि लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह लॉगिन के ऊपर क्लिक करके तो इस तरह का एक आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है और साइन इन करेंगे, तो आप लोगों को जो है, जो आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का रिजर्व एरिया है वो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। आप लोगों का जो रिजर्व एरिया है और जितने कोर्सेज में एडमिशन ऑफर हुए हैं, ओपन है, वो सारे आप लोगों को शो हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास रीडिंग पड़े होने चाहिए, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे दिखाए। उसमें आपका जो मास्टर का थीसिस और उसका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, आपका रिसर्च प्रपोजल और उसका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, मास्टर के जो है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका रिकमेंडेशन लेटर, तो खैर वो आपको मैंने बताया ना कैसे आप लोगों से लेंगे वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अपना एप्लीकेशन जो है बड़ी आसानी से पुट कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप लोगों को मतलब आसानी से आप अपना एप्लीकेशन जो है इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी चूंकि अभी सेशन ओपन हो चुका है 42nd साइकिल का, जो सितंबर 2026 तक जो है वो ओपन रहेगा, और उसके बाद भी उसमें छोटे छोटे कॉल जो है वो आएंगे। तो इस साल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से जो है गाइड करूंगा इस हवाले इसमें इस हवाले से, इसमें इसी स्कॉलरशिप के हवाले से, इस यूनिवर्सिटी के आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे किसी मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट करें, मैं पूरी जो है वो आंसर करता हूँ। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन डेली जो है लाइव आता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ जितना मुझे जो है वो पता होता है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क में शेयर करना जो है वो ना भूलिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचे। गुड लक इन योर एप्लीकेशंस एंड सी यू इन माय लाइव सेशन। थैंक यू सो